अब आपके चहीते सितारे, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी अब होंगे आपके और करीब। क्या है उनके चेहरे पर और क्या है दिल के अंदर, अब सब होगा साफ। देखिए हमारी खास पेशकश, दिल की बात। आज हमारे साथ दिल की बात में हमारे साथ हैं दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग कमेटी के चेयरमैन जाकिर खान जी। जाकिर खान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में दिल की बात में। सर, सबसे पहले तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप जिस सीट पे बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक कमेटी के मेंबर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो किस तरीके से इस जिम्मेदारी पे आप बतौर मतलब आगे क्या करना चाह रहे हैं और अब तक क्या कर चुके हैं? ये दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग जो है वो जो अल्पसंख्यक हो, जो समुदाय से संबंधित है, उनके लिए काम करता है, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी इन धर्मों के मानने वाले लोगों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और जो कानून के अंदर जो इनकी कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं का लाभ इन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए कमीशन बारीकी से नज़र रखता है और सरकार को इनसे संबंधित जो भी कोई शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के इलाके हैं, उन इलाकों में कि जो सुविधाएं उनको मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उनकी बस्तियां में जो मूलभूत सुविधाएं होती, सड़क, नाली, खड़ंजे, बिजली, पानी, वो सही तरीके से व्यवस्था है या नहीं है। उनके जो धार्मिक स्थल हैं वो हिफाजत से हैं या नहीं है, वहाँ कोई उनको पूजा करने से या धार्मिक अनुष्ठान करने से कोई रोक तो नहीं रहा, उनको कोई गाली गलौज तो नहीं कर रहा, या बहुसंख्यक वर्ग के लोग अल्पसंख्यकों को कोई तंग तो नहीं कर रहे हैं। आजकल आपने कुछ ऐसा माहौल देखा होगा जहाँ पे जानबूझकर अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है, जिसके कारण एक जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको धूमिल करने की और उनको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो इस देश के बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, जो देश को बदनाम करना चाहते हैं, वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं, इनके बीच में जो दीवार खड़ी करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ अगर कोई भी हमारे पास शिकायत आती है, उन लोगों के ख़िलाफ़ हम कंप्लेन करते हैं ताकि उन्हें कानूनी रूप से उनके ऊपर कार्रवाई हो सके। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, इसके विशेष रूप से हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। जैसे फ़ीस वापसी योजना है, जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो 3 लाख रुपए तक इनकम सर्टिफिकेट बनवाइए और उनका फ़ीस वापसी योजना का लाभ उठाइए। 48,000 रुपये तक साल के अंत में वापस मिलते हैं। लोन लेना हो, एजुकेशन लोन लेना, स्कॉलरशिप लेनी हो, हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके हॉस्टल के लिए जो उनको सुविधा दी जाती है वो हो गई। गाड़ी का लोन लेना है या 50,000 तक का लोन जो सरकार देती है, उसमें किसी भी गारंटी की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो जनता को नहीं पता। तो जागरूकता अभियान के माध्यम से हम ये सुविधाएं मिल रही हैं जो सरकार द्वारा, उन तक हम पहुंचाने का काम करते हैं। सर, हमने देखा है कि आप हर जगह जैसे क्षेत्रों में जाते हैं और ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं कि लोगों को बताना, ये जागरूक करना, तो ये आगे भी ऐसे चलती रहेंगी? आपने किस तरीके से टीम बनाई है कि आप ही जाते हैं या और आपके जो मेंबर हैं वो भी इसमें एक्टिव हैं? देखिए, ये काम ना बहुत बड़ा है, इसमें सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हम एडवाइज़री कमेटी बनाते हैं। मुस्लिम एडवाइज़री, सिख एडवाइज़री, बुद्ध एडवाइज़री, जैन एडवाइज़री, क्रिश्चियन एडवाइज़री, पारसी एडवाइज़री, इस तरीके की हम एडवाइज़री बनाते हैं ताकि एडवाइज़री के माध्यम से जो जिस धर्म से संबंधित एडवाइज़री होती है उसे बारीकी के साथ में उनकी जो समस्या है वो हम तक पहुंचाते हैं। तो समय समय पर हम एडवाइज़री मेंबरों की मीटिंग लेते हैं और उनसे सुझाव लेते हैं। उस सुझाव के आधार पर हम जगह जगह जाकर जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके अलावा एक हमारी पीस कमेटी भी होती है अल्पसंख्यक आयोग में। पीस कमेटी के अंदर जो माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यक के तहत नहीं आते लोग, जो हिंदू भाई हैं, उनको हम सम्मिलित करते हैं ताकि जो हिंदू मुस्लिम एकता का भाईचारा है वो बना रहे। और जहाँ पे किसी तरीके से ऐसी कुछ घटना घटती है जहाँ पे लगता है कि अमन और शांति का वहाँ पे माहौल बिगड़ रहा है, तो पीस कमेटी वहाँ जाकर दोनों समुदाय को समझाती है
और बताती है कि ये जो कुछ घटनाएं घटी हैं, हो सकता है कुछ शरारती तत्व ने आके करा, हमारा भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की गई हो या आपस में मनमुटाव पैदा किया। तो दोनों पक्षों को बैठालते हैं, दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। जब पता लगता है कि दोनों पक्षों में से कोई भी इन घटनाओं के अंदर सम्मिलित नहीं थे, इसका मतलब कोई भारी तत्व आके घटना करके चले गए, तो वो लोग बाग विशेष रूप से निगरानी रखते हैं और आपस में मिलजुलते हैं और शांति बनाए रखते हैं और भारी तत्व को ऐसी घटना करने से रोकते हैं। एक सर अभी आप बात कर रहे थे कि RW NGO को भी जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, उनको किस प्रकार जोड़ रहे हैं और वो किस तरीके से निगरानी रखेंगे? देखिए, हमारे यहाँ NGOs हैं, वो NGO यहाँ इंडिपेंडेंट है, दिल्ली सरकार के माध्यम से और जो अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से इंडिपेंडेंट NGOs हम उन्हीं को जागरूकता अभियान का कार्यक्रम के लिए उनको कार्यक्रम देते हैं और वो NGOs जो है हमारे लिए काम करती हैं। और अब हम ये सोच रहे हैं कि जो NGOs पिछले निष्कर्ष से पड़ी हुई हैं, जो काम नहीं कर रही हैं और जो ध्यान भी नहीं दे रही हैं और एक्टिविटीज़ भी नहीं करती, उन NGOs को हम अपने यहाँ से इंडिपेंडेंट की NGO को हटाएं और जो काम करने के लिए इच्छुक हैं और जिनके अंदर जज्बा है काम करने का, उनको हम इंडिपेंडेंट करेंगे। थैंक यू सर।